बढ़ते आगे बात जरा मैरिज असिस्टेंट स्कीम की करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की जानिब से अब जम्मू कश्मीर हुकूमत को ये हिदायत दी गई है कि इस स्कीम में जो तालीमी शिक रखी गई है उस पर नज़रसानी की जाए। जो 8वीं जमात इसका ज़रूरी जो लाजमी करार दिया गया था, इस सिलसिले में अब हुकूमत को ये हिदायत दी गई है। अदालत ने हुकाम से 2 माह में फैसला करने को कहा है और स्कीम में जो 8वीं जमात का होना लाजमी करार दिया गया था, इस पर अब हुकूमत को 2 माह का वक्त दिया गया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट जो हुकूमत से मैरिज असिस्टेंट स्कीम में तालीमी शिक पर नजरसानी करने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट ने यूटी इंतजामिया को स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम की एक शिक पर दोबारा गौर करने की हिदायत दी है। जो गरीब लड़कियों के लिए शादी के लिए जो माली इमदाद हासिल की जाती है, उसमें जो 8वीं जमात को लाजमी करार दिया गया है, उस सिलसिले में अब हुकूमत को 2 माह का वक्त दिया गया है। चीफ जस्टिस अरुण पाली और जस्टिस रजनीश ओसवाल की क़यादत में डिवीजन बेंच ने अब्दुल हमीद रहतर की जो तरफ से दायर की गई थी एक PIL, उस सिलसिले में ये हिदायत जारी की गई है, जिसमें जो अर्जी गुजार ने ये दलील दी है कि इस शर्त को मनमानी और गैर आईनी उन्होंने करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है और सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो दूर दराज इलाके के अंदर जो लोग हैं, खासकर लड़कियां जो है वो 8वीं जमात नहीं होती हैं और इनके लिए ही ये स्कीम रखी गई है। लेकिन अगर जब 8वीं जमात उसमें लाजमी करार दिया जाए तो उन्हें इस स्कीम का फ़ायदा कैसे मिले। आपको बताते चले कि इस सिलसिले में उन्होंने अब जोर दिया है कि स्कीम का मकसद गुर्बत का खात्मा है, तालीमी इस्लाहात नहीं। अदालत ने हुकाम से कहा कि वो पेश की गई नुमाइंदगियों पर गौर करे और 2 माह में ये फैसला करे। फिलहाल अहल लड़कियों की शादी के अखराजात के लिए 75,000 जो मदद जो है वो मिल रही है। लेकिन आपको बताते चले कि समाजी बहबूद की जो वजीर हैं, वजीर तालीम, वजीर सेहत सकीना यतून की जानिब से गुज़श्ता माह इस शिक पर तनकीद की गई है और इसे पसमानदा लड़कियों के लिए रुकावट करार दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि 2 माह के अंदर अंदर अब जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया इस हवाले से क्या फैसला उन्हें जो हिदायत दी गई है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की जानिब से।